हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का फैक्ट एक्सा के एक नई वीडियो में। और बात करने वाले हैं इस वीडियो में यूपी स्कॉलरशिप 2025-26 के ओटीआर के प्रोसेस के बारे में। ये ओटीआर होता क्या है? इसका मतलब होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन, अर्थात आपको स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप करने से पहले एक आपको ओटीआर का रजिस्ट्रेशन करना होगा। ये सभी बच्चों के लिए कंपलसरी है, चाहे आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट्स होंगे, किसी भी कोर्स के स्टूडेंट्स होंगे, फ्रेश फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे, रिन्यूअल कर रहे होंगे, सभी बच्चों को ओटीआर का रजिस्ट्रेशन करना ही करना है। बिना ओटीआर के आप यूपी स्कॉलरशिप 2025-26 का फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते। तो इस वीडियो में हम पूरा ओटीआर का प्रोसेस देखने वाले हैं कि ओटीआर का रजिस्ट्रेशन सही तरीके से आपको कैसे करना है कि आगे चल के आपके सामने कोई समस्या ना हो, आपका फॉर्म वगैरह रिजेक्ट ना हो। वीडियो को ध्यान से देखेंगे, सारी चीजों को समझेंगे। सबसे पहले तो सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि स्कॉलरशिप की अपडेट्स के लिए आप सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। जैसे कि आप सभी स्टूडेंट्स को मालूम है कि पहले जैसे अब स्थिति नहीं है कि आपने फॉर्म फिलअप किया, कॉलेज में सबमिट किया और आपका काम खत्म हो गया, नहीं। अब आपको बहुत सारे काम करने हैं। पहले तो आपको फॉर्म फिलअप करना है, सबमिट करना है, उसके बाद से आपका बायोमेट्रिक का भी प्रोसेस चलेगा। कई सारे कास्ट कैटेगरी के बच्चों की बात करें तो उनका बायोमेट्रिक भी होता है। फिर आपको अपना स्टेटस देखना है, अगर उसमें गड़बड़ी है तो आपको करेक्शन करना है। तो यहाँ से आपको सारी जानकारी वगैरह मिलती रहेगी टाइम टू टाइम। तो चलिए ओटीआर के प्रोसेस को हम देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को हम समझते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको गूगल में जाना है। गूगल में जाकर के आपको क्या सर्च करना है? यूपी स्कॉलरशिप सर्च करना है। सबसे ऊपर ही आपको यूपी स्कॉलरशिप गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिल जाएगी। इसी वाले ऑप्शन पे क्या करना है? आपको क्लिक करना है। उसके बाद से आप यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कर जाएंगे। उसके बाद से यहाँ पे आपको नीचे की ओर स्लाइड करना है। एक आपको ओटीआर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए, दिख रहा होगा आपको ओटीआर यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन, और ये सभी बच्चों के लिए कंपलसरी है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, देखिए, शैक्षिक सत्र 2025-26 यानी कि इस बार से उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति पोर्टल पर ओटीआर यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। कृपया सभी छात्र छात्राएं पहले ओटीआर यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन करें, उसके पश्चात ही छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकेंगे। ठीक है, तो ये सभी बच्चों के लिए कंपलसरी है। इसके बिना आपका फॉर्म लॉगिन ही नहीं हो पाएगा। तो आपको यहाँ पे ओटीआर पंजीकरण करें, इसी वाले ऑप्शन पे क्या करना है? आपको क्लिक करना है। एक बात का आपको ख्याल रखना है, जब भी आप मोबाइल फोन से कहिए ओटीआर करने आएंगे या फिर फॉर्म फिलअप करने आएंगे, यहाँ पे आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको चेक कर लेना है कि आपका डेस्कटॉप साइट यहाँ पे इनेबल है या फिर नहीं। ठीक है, अगर आप मोबाइल फोन से कर रहे हैं तो ठीक है, ये आपका डेस्कटॉप साइट इनेबल होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इनेबल है। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। यहाँ पे आपको पढ़ लेना, अगर इसको पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे आपको टिक करना होता है। कहाँ पे टिक करना होता है? यहाँ पे आपको टिक कर देना होता है। उसके बाद से प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। एक प्रोसीड वाला नीचे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। फिर उसके बाद से इसी वाले ऑप्शन पे क्या करना है? आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होके आएगा। यहाँ पे 3 वेरिफिकेशन आपका होगा। सबसे पहले मोबाइल नंबर का वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका ई-केवाईसी होगा और फिर आपका फाइनल ओटीआर होगा। मोबाइल वेरिफिकेशन में बच्चों के सामने समस्या आती है कि कौन-सा मोबाइल नंबर डालें। तो देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हर जगह आप वही मोबाइल नंबर फिलअप करेंगे जो आपके आधार कार्ड से लिंक होगा। अगर मान लीजिए कि आप 2-3 भाई-बहन होंगे, किसी ने जैसे मान लीजिए कि आपका एक ही नंबर है, एक नंबर से आपके 3 आधार कार्ड लिंक है, आपका भी, आपके भाई का भी, आपके बहन का भी, तो एक नंबर से एक ही बच्चे का ओटीआर हो पाएगा। तो आप क्या करेंगे? सभी बच्चे अपना-अपना जो कहीं मोबाइल नंबर है, अपने-अपने आधार कार्ड से अलग-अलग मोबाइल नंबर लिंक करा लेंगे। नहीं तो अगर एक से, तो पहली बात कि एक मोबाइल नंबर से एक ही आपका ओटीआर हो पाएगा। और अगर आप मान लीजिए कि जो आधार कार्ड से लिंक नहीं है, उस नंबर से आप ओटीआर करते हैं, तो आगे चल के आपके सामने समस्या भी क्रिएट हो सकती है। तो इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है। अगर आपका एक ही मोबाइल नंबर से कई आधार कार्ड लिंक है और सभी स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप करने वाले हैं, तो अगर आप अकेले हैं, जैसे मान लीजिए कि 3 भाई-बहन हैं आप और केवल आप ही को स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप करना है और 2 लोगों को नहीं करना है, तो आप ओटीआर करके अपने स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप कर लेंगे। लेकिन अगर तीनों को स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप करना है, तो सभी क्या करेंगे? अपने-अपने आधार कार्ड से अलग-अलग मोबाइल नंबर लिंक कराएँगे और उसके बाद से उस मोबाइल नंबर से आपको क्या करना है? ओटीआर करना है और वही मोबाइल नंबर आपको हर जगह लगाना है। ठीक है? तो सबसे पहले मोबाइल वेरिफिकेशन होगा मोबाइल नंबर का, फिर आपका ई-केवाईसी होगा नॉर्मल सा, फिर आपका फाइनल ओटीआर होगा। अब इसमें देखिए, आपको नीचे की ओर स्लाइड करना है। सबसे पहले आपको वर्ग, जाति, समूह यहाँ पे चूज़ करना है। जो भी आपका कास्ट कैटेगरी होगा उसको आपको चूज़ कर लेना है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सबसे ऊपर, आपको ये ओबीसी के लिए है, अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर, यानी कि अगर आप मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन तथा पारसी कास्ट कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, तो आपके लिए देखिए अल्पसंख्यक वर्ग का ऑप्शन ये देखने को मिल रहा होगा। ठीक है? फिर आपका एससी, एसटी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एससी, एसटी का दिख रहा होगा और नीचे आएँगे तो यहाँ पे आपको जनरल यानी कि सामान्य वाले बच्चों का दिख रहा होगा। ठीक है? तो आपका जो भी होगा उस हिसाब से क्या कर लेना है? आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद से देखिए, यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर एंटर करना है। मोबाइल नंबर आपको हर जगह वही फिल अप करना है जो आपका आधार कार्ड से लिंक होगा, उस पे ओटीपी भी जाएगा। अदरवाइज़ यहाँ पे ओटीआर में आप दूसरा भी मोबाइल नंबर फिल अप कर सकते हैं,
लेकिन रिस्क लेकर के आपको आगे बढ़ना होगा, आगे चल के आपके सामने समस्या क्रिएट हो सकती है, इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है, ठीक है? तो यहाँ पे मोबाइल नंबर फिलअप करना है, इस कैप्चा को आपको यहाँ पे फिलअप करना है, ये जो कैप्चा दिख रहा होगा, इस कैप्चा को आपको ये जो कैप्चा दिख रहा होगा, इसको आपको यहाँ पे फिलअप करना है, यहाँ पे जनरेट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। चलिए सारी चीज़ों को फिलअप करके फिर मैं आगे की ओर प्रोसीड करके आपको दिखाता हूँ। अब देखिए फाइनली सारी चीज़ों को फिलअप किया जा चुका है, यहाँ पे जनरेट ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्या करना है, आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे देखिए ओटीपी सेंड सक्सेसफुली यानी कि ओटीपी आपका क्या हो गया है, चला गया है आपके मोबाइल नंबर पे, जो भी आपने मोबाइल नंबर फिलअप किया था, यहाँ पे ओके वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। नीचे की ओर आपको स्लाइड करना है, यहाँ पे देखिए ओटीपी डालें और कैप्चा डालें का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। क्या करना है, आपको ओटीपी फिलअप करना है, यहाँ पे ओटीपी फिलअप कीजिए। ये जो कैप्चा दिख रहा होगा इसको यहाँ पे फिलअप कीजिए और वेरीफाई ओटीपी का ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। चलिए सारी चीज़ों को फिलअप करके फिर मैं आगे की ओर प्रोसीड करके आपको दिखाता हूँ। अब देखिए ओटीपी और कैप्चा को फिलअप किया जा चुका है। यहाँ पे वेरीफाई ओटीपी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। देखिए सबसे ऊपर एक जो पहला ऑप्शन दिख रहा होगा आपका मोबाइल वेरिफिकेशन का, ये आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब आपको ई केवाईसी करना है और फाइनल ओटीआर करना है, ठीक है? अब आपको क्या करना है, यहीं पे आपको नीचे की ओर स्लाइड करना है। ई केवाईसी के लिए यहाँ पे देखिए आधार नंबर फिलअप करना है और कैप्चा फिलअप कर, अब देखिए आधार नंबर को और कैप्चा को फिलअप किया जा चुका है। यहाँ पे जो सबमिट वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, इस वाले ऑप्शन पे क्या करना है, आपको क्लिक करना है। उसके बाद से आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होके आएगा। यहाँ पे आपको ओके कर देना है। उसके बाद से यहाँ पे आपको थोड़ा-सा वेट करना है। उसके बाद से देखिए ये आपको डिजी लॉकर पे ले जाएगा। अगर आपका पहले से डिजी लॉकर पे मान लीजिए कि सपोज़ कीजिए कि आप अकाउंट वगैरह नहीं बना होगा या फिर कहिए कि वहाँ पे वेरिफिकेशन वगैरह नहीं हुआ होगा, तो वो आपको पहले डिजी लॉकर पे ले जाएगा। अगर आपका पहले से ही डिजी लॉकर पे आपका आईडी वगैरह बना होगा, सारी चीज़ें व्यवस्थित होंगी, तो हो सकता है कि आपको ये डिजी लॉकर पे ना ले जाए। बहुत सारे बच्चों को ये डिजी लॉकर पे नहीं ले जाता है, उनका पहले से ही वहाँ पे वेरिफिकेशन हुआ हुआ होता है। और जिन बच्चों का यहाँ पे आईडी वगैरह नहीं बना होता है या फिर वेरिफिकेशन वगैरह यहाँ पे नहीं हुआ होता है, तो ये आपका डिजी लॉकर पे ले जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपको डिजी लॉकर पे यहाँ पे आपको जो अकाउंट अगर नहीं बना होगा अकाउंट, तो आपको क्या करना है, अपना सबसे पहले एक अकाउंट बनाना होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आपके पास अगर अकाउंट नहीं है तो यहाँ पे क्लिक करके एक अकाउंट बना लेंगे। नॉर्मल सा इसमें भी आपके जो ये डिजी लॉकर है, इस पे सारे आपके आईडी वगैरह, ये गवर्नमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पे अगर आपका आईडी नहीं बना होगा तो एक आईडी आप बना लेंगे। यहाँ पे क्लिक करके नॉर्मल सा आपका मोबाइल नंबर, आधार नंबर, यही सारी चीजें आपके यहाँ पे लगती है, ठीक है? मान लीजिए कि आपने क्या किया, आईडी बना लिया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे लॉगिन करना है। तो मोबाइल नंबर से भी आप लॉगिन कर सकते हैं, यूजर नेम से भी और आधार कार्ड से भी, ठीक है? तो आप किसी वाले ऑप्शन पे आधार कार्ड थोड़ा-सा बेटर रहता है, तो आधार कार्ड वाले ऑप्शन को आपको चूज़ कर लेना है। यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर फिलअप करना है और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये आधार नंबर फिलअप किया चुका है, यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्या करना है, आपको क्लिक करना है। उसके बाद से आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे जो भी आपका आधार कार्ड से लिंक होगा, उस पे ओटीपी गया होगा, उस ओटीपी को यहाँ पे फिलअप करना है और उसके बाद से यहाँ पे आपका टिक ही रहेगा। यहाँ पे जो दिख रहा होगा, ये आपका ब्लू टिक रहना चाहिए और यहाँ पे सबमिट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर, अब देखिए फाइनली ओटीपी को फिलअप किया चुका है। यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्या करना है, आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद से यहाँ पे आपको थोड़ा-सा वेट करना है। हम थोड़ा-सा लाइव तरीके से वेट कर लेते हैं यहाँ पे, कभी-कभी थोड़ा-सा समय लगता है। उसके बाद से जब भी आपने डिजी लॉकर पे आईडी वगैरह बनाया होगा, जैसे आप फ़ोन पे, गूगल पे कुछ भी यूज़ करते हैं, तो आप सिक्योरिटी पिन यूज़ करते हैं, ठीक है? उस सिक्योरिटी पिन को आपको यहाँ पे फिलअप करना है और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब देखिए सिक्योरिटी पिन को फिलअप किया चुका है। यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्या करना है, आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए आपका डिजी लॉकर में सारे आपके जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है यहाँ पे वो देखने को मिल जाएँगे। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, कम से कम आपका आधार कार्ड यहाँ पे सिलेक्ट होना चाहिए। आप चाहें तो आपके पास अगर पैन कार्ड वगैरह है, तो वो भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आप कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स को यूपी स्कॉलरशिप के लिए देना चाहते हैं, तो मेन आपका कम से कम आधार कार्ड है, ठीक है? तो आधार कार्ड यहाँ पे जो दिख रहा होगा, आधार कार्ड, ये आपका सिलेक्ट होना चाहिए। इसको आप कम से कम सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप पैन कार्ड भी देना चाहें, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह, इन सारी चीज़ों को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। कम से कम आपका आधार कार्ड सिलेक्ट होना चाहिए। नीचे आपको सारे प्रोफाइल वगैरह देखने को मिल जाएँगे। यहाँ पे अलाउ वाला जो ऑप्शन दिख रहा होगा, यूपी स्कॉलरशिप के लिए आप ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह देना चाहते हैं, तो यहाँ पे अलाउ वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको थोड़ा-सा वेट करना है। उसके बाद से देखिए आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होके वहाँ पे आपने क्या कर लिया, अपना डिजी लॉकर का काम कर लिया, ठीक है? ये डिजी लॉकर उन बच्चों के लिए है जिनका पहले से वहाँ पे डिटेल्स वगैरह व्यवस्थित नहीं है सही तरीके से, या फिर उनका आईडी वगैरह नहीं बना हुआ है, तो उनको डिजी लॉकर पे जाकर के आईडी बनाना होगा। वो गवर्नमेंट की ही वेबसाइट है, वहाँ से ही वहाँ पे आपके आधार कार्ड हो गया, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह हो गए, वहीं पे रहते हैं, ठीक है? अगर आपका कहीं पे ऑनलाइन वेरिफिकेशन करना है, तो डिजी लॉकर से ही आपकी आईडी वगैरह को लेकर के ऑनलाइन तरीके से वेरिफिकेशन कर लिया जाता है। तो वहाँ पे पहले आपको नॉर्मल सा आईडी अगर आपने नहीं बनाया हुआ है, तो बना लेना होता है। अगर बनाया हुआ है तो बस आपका हो सकता है कि रिडायरेक्ट करके वो वहाँ पे ले जाए, बस वेरिफिकेशन माँगे, और कई सारे बच्चों का अगर वहाँ पे सारी चीज़ें व्यवस्थित है, तो वो आपको डिजी लॉकर पे नहीं ले जाएगा, ठीक है? फिर उसके बाद से देखिए यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, नीचे की स्लाइड करके आना है, यहाँ पे आपको पूरे डिटेल्स देखने को मिल जाएँगे, ठीक है? देखिए डिजी लॉकर से
प्राप्त आधार का विवरण, ये आपको डिटेल्स यहाँ पे देखने को मिल गए। अब यहाँ पे आपको देखिए वेरीफाई ई-केवाईसी का ऑप्शन एक देखने को मिल रहा होगा। इसी वाले ऑप्शन पे क्या करना है, आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे फिर आपको नीचे की ओर स्लाइड करके आना है इसी में। यहाँ पे देखिए एक आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे फिर से ओटीपी गया होगा, जो आपके आधार कार्ड से लिंक होगा, ठीक है? यहाँ पे देखिए ओटीपी हैज़ बीन सेंट टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर इतना, इतना, इतना। उस ओटीपी को आपको यहाँ पे प्लीज़ इंटर ओटीपी का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे फिलअप करना है और वेरीफाई ओटीपी का ऑप्शन पे क्लिक करना है। चलिए इस सारी चीज़ों को फिलअप करके फिर मैं आगे की ओर प्रोसीड करके आपको दिखाता हूँ। अब देखिए ओटीपी को फिलअप किया जा चुका है, यहाँ पे वेरीफाई ओटीपी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। देखिए आपका ई-केवाईसी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है? उसके बाद से आपकी बारी आती है फाइनल ओटीआर की। आपने सबसे पहले मोबाइल वेरिफिकेशन किया, फिर आपने ई-केवाईसी किया, अब आपको फाइनल ओटीआर करना है। फाइनल ओटीआर में देखिए यहाँ पे आपको अपने पिताजी का नाम लिखना है, माताजी का नाम लिखना है और एक ईमेल आईडी। ध्यान रखेंगे, मैं इसलिए आपको कई बार बता रहा हूँ कि ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर जो है वो वही भरेंगे, कहीं भी आप भरेंगे जो आपके आधार कार्ड से लिंक होगा, ठीक है? अगर आप कई भाई-बहन हैं तो आप अपना-अपना अलग-अलग आधार कार्ड से कल एक मोबाइल नंबर वगैरह लिंक करा लेंगे, पहली बात ये हो गई। दूसरी बात कि आप एक जेन्युइन सा ईमेल आईडी बना लेंगे, जो छोटे-मोटे बच्चे होते हैं कहिए कि 9, 10, 11, 12 में वो ध्यान नहीं देते हैं। कई जगह ईमेल आईडी लगा देते हैं, फिर वो जीमेल वगैरह जब मोबाइल वगैरह डिलीट करते हैं, फॉर्मेट करते हैं, रीसेट करते हैं, तो गायब हो जाता है। तो एक ईमेल आईडी बना लेंगे और उसका पासवर्ड आप क्या करेंगे, याद कर लेंगे। कहीं भी आप किसी चीज़ में फॉर्म फिल अप करेंगे, तो ईमेल आईडी लगता है, तो ईमेल आईडी आप वही भरेंगे, हमेशा एक भरेंगे, जेन्युइन रहेगा, उसका पासवर्ड भी आप याद कर लेंगे, तो हमेशा कहीं भी रहेंगे आप लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है? तो आपको अपने पिताजी का नाम भरना है, अब माताजी का नाम भरना है, ईमेल आईडी फिल अप करना है, ये जो कैप्चा दिख रहा होगा इसको यहाँ पे फिल अप करके सबमिट का ऑप्शन पे क्लिक करना है। चलिए इस सारी चीज़ों को यहाँ पे सही-सही फिल अप करना है, करेक्शन का ऑप्शन आपको नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है? तो चलिए सारी चीज़ों को फिल अप करके फिर मैं आगे की ओर प्रोसीड करके आपको दिखाता हूँ। अब देखिए फाइनली सारी चीज़ों को फिल अप किया जा चुका है, यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपका ओटीआर कंप्लीट हो जाएगा और आपको अपना ओटीआर नंबर देखने को मिल जाएगा, ठीक है? यहाँ पे देखिए थोड़ा-सा समय लग रहा है, मैं लाइव तरीके से इसीलिए आपके सामने वेट कर रहा हूँ कि देखिए आपके सामने किस प्रकार का इंटरफेस ओपन होके आएगा। हम यहाँ पे लाइव तरीके से थोड़ा-सा वेट कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको अपना ओटीआर नंबर देखने को मिल जाएगा। एक बात का आपको विशेष ख्याल रखना है, कभी-कभी वेबसाइट में प्रॉब्लम रहती है, तो जो फाइनल ओटीआर है थोड़ा-सा आपको वहाँ पे समय लग सकता है, ठीक है? यहाँ पे जैसे आपने देखा थोड़ा-सा समय लगा और लास्ट में आपको फाइनल ओटीआर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको नीचे को स्लाइड करके मैं आपको दिखा देता हूँ। मोबाइल वेरिफिकेशन कंप्लीट है, ई-केवाईसी कंप्लीट है और यहाँ पे फाइनल ओटीआर भी कंप्लीट हो गया है और योर ओटीआर जनरेटेड सक्सेसफुली फॉर यूपी स्कॉलरशिप पोर्टल योर ओटीआर इज इतना 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 कुछ चीजें आपको ब्लर दिख रही होंगी सिक्योरिटी रीजन के लिए। इस ओटीआर का आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और इसको आपको प्रिंट भी कर लेना है। आप प्रिंट कहाँ से करेंगे भाई, तो प्रिंट करने के लिए देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा थ्री डॉट का, इस पे क्लिक करना है। फिर नीचे आएंगे, एक शेयर का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, इसी पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद से बीच में देखिए एक प्रिंट का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, इसी प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको प्रिंट करके सेव करके ड्राइव में रख लेना है, ठीक। अगर आप भूल भी जाते हैं तब भी कोई समस्या नहीं है, आपको अपना ओटीआर देखने को मिल जाएगा, ठीक है? लेकिन आपको सेव कर लेना है, स्क्रीनशॉट भी ले लेना है, सेव कर लेना है और लिख करके भी रख लेना है। अब इसके बाद से आपको स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल अप करना होता है। तो स्कॉलरशिप का प्रोसेस मैंने आपको बताया हुआ है कि कैसे आपको रिन्यूअल करना होता है, कैसे आपको फ्रेश करना होता है। जब भी आप स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल अप करने जाएँगे, लॉगिन करने जाएँगे, तो यही ओटीआर नंबर आपसे माँगा जाएगा। इस पूरे ओटीआर नंबर को यूपी 25 उसके बाद से इसमें एक डैश होगा, फिर आपका डिजिट होगा। इस पूरे ओटीआर नंबर को आपको वहाँ पे फिल अप करना होता है, तभी आपका फॉर्म लॉगिन होगा। तो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और किसी प्रकार का संदेह हो, कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।